Teachers and all my friends. My name is Sonu Yadav. Today I will discuss about that pharmacopoeia. First you know that what is pharmacopoeia. Pharmacopoeia is the group containing book in which the direction of medicinal value and medicament which are in pharmacopoeia. फार्माकोपिया जैसे हम पहले कह सकते हैं कि फार्माकोपिया क्या है, जैसे हम लोग फार्मेसी के कम्युनिटी के लोग हैं तो पहली बात फार्मेसी में मतलब क्या फार्माकोपिया का क्या यूज है, तो बहुत बड़ा यूज है। कोई टीचर हो, कोई फार्मेसी का स्टूडेंट, जैसे हम लोग अभी जब एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग फार्मेसी के ही मतलब कम्युनिटी के हो गए, तो हम लोग जैसे कि हम लोग फार्माकोपिया के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। टीचर या फिर कोई भी जैसे मेडिकल कीपर है वो भी जो है फार्माकोपिया को फॉलो करेगा। तो फार्माकोपिया में जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे सामने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जैसे एक अलग सेपरेट बुक है, उसमें सारा सब कुछ है। उसी तरह मेडिकल फार्मेसी के लिए एक अलग सा ये है, इसमें सारी चीज जैसे आप कह सकते हैं कि रिलीजन्स में सबसे पवित्र ग्रंथ हिंदू में जैसे कि रामायण या भागवत माना जाता है, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो कुरान है एंड सिख के लिए जो है अलग से जैसे जो भी है उनका। तो उस तरह फार्मेसी के लिए भी एक अलग सा ये है। इसमें क्या है कि आईएनएम सिस्टम है, आईएनएम सिस्टम में ये अकॉर्डिंग टू आईएनएम सिस्टम इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये आईएनएम सिस्टम के थ्रू जैसे दिया गया है, ये इसका एक मतलब सिंबल आईएनएम सिस्टम के थ्रू। तो इंडिया का सिंबल जो है आईपी है, इंडिया आईपी इज स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया एंड बीपी इज आल्सो स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया and USP is also United States Pharmacopoeia and JP is Japani Pharmacopoeia and PHUR means that European Pharmacopoeia. First Indian Pharmacopoeia was started in 1955. Publication was started in 1955. It's so many history which are studied in that pharmacy, scope of pharmacy. There are so many history. First that in 1944 Bengal Pharmacopoeia were started. So that time we know that there have Bengal is a big sector. They are related to the pharmacy, yeah, pharmacopoeia that time. So in 1944 Bengal Pharmacopoeia were started. But after independence we use that as separate publication of IB that is 1955 and other things is that IB were indicated that a medicament will be fine or explain or not, मतलब all things were given in pharmacy, मतलब that things is in this IB there have already some information will be given there. इन एडिशन सेक्टर में भी हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन सेक्टर में भी कह सकते हैं कि इसमें एक जो है एडिशन है, एडेंडम आते रहते हैं। एडिशन मींस दैट कोई भी बुक है फार्माकोपिया की जो बुक है वो अलग अलग टाइम पे पब्लिश होती रहती है। उसमें जैसे ग्रुप का वैल्यूम जैसे फर्स्ट में है एडिशन में है, जिसमें कि उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, तो डे बाय डे मेडिसिन इंक्रीज होती है। सबसे बड़ी बात कि अभी ये कोविड में हमने देखा एक नई वैक्सीन आ गई है, तो जब नई वैक्सीन आ गई तो उसका भी कहीं ना कहीं फार्माकोपिया में ऐड होगा, जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसमें होगा। तो फर्स्ट एडिशन जो था ये जो 1955 का है, ये बीएन घोष के द्वारा जो है आया था, इसमें इंडियन पब्लिश किया गया था। बट आफ्टर दैट 1944 दैट टाइम द Indian were totally free by the British. That time we seen that R.N. Chopra, Colonel R.N. Chopra, he is the chairman of that committee that was organized by the गवर्नमेंट। दैट जो भी गवर्नमेंट मतलब हुई उस समय उन्होंने वो किया। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट में जैसे उसमें कुछ कम्युनिटी बताई, तो उसमें 15 लोग रहे जिन्होंने मतलब उस कमेटी में उन्होंने जो उसको सारी चीज़ों को मतलब बैलेंस किया, क्योंकि उस समय मतलब फार्माकोपिया में सारी चीज़ अच्छे नहीं थे, क्योंकि पहले की बात आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ज़्यादातर ब्रिटिश पे ही बीपी पे ही डिपेंड रहते थे। लेकिन 1955 में हम लोग की अपनी फार्माकोपिया मतलब जनरली हम लोग को आ गई।
First things, you know that in the pharmaceutics lab, why are you written that IP and BP? Why are you written in IP 10 ml, IP means that? उसमें आप लोग IP क्यों लिखते हैं? मतलब अभी आप सिरप का देख रहे थे, सिंपल सिरप में IP और BP देख क्यों देख रहे थे? क्या कारण है? क्यों? ये फार्माकोपिया का ही है। क्यों? क्योंकि जैसे आईपी इंडियन फार्माकोपिया का है, ये हमने इंडिया से लेके मतलब इंडियन फार्माकोपिया में जो लिखा गया उससे लेके मतलब बनाया है, जो भी हम लोगों ने किया है। और बीपी में जैसे रहता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ब्रिटिशर के द्वारा, जो कि ब्रिटेन में चल रही है इस समय वो चलती है वहाँ पे। उसके बाद भी हम देखते हैं आगे बीपी यूएसपी में भी देखते हैं वही चीज, मतलब सारा चीज अलग अलग है। तो बीपी मेन चीज ये है कि हम लोग जो लैब में करते हैं, मैम कभी कभी पूछ भी देती है कि आईपी और बीपी क्या होता है, मतलब हम लोग ये आईपी क्यों लिखे हैं। तो आईपी में यही होता है कि इंडियन फार्मा, ये मतलब जो भी हम अपना फार्मुलेशन बना रहे हैं, जो स्टैंडर्ड लिए हैं, वो इंडियन फार्माकोपिया में जो रिटर्न है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको हम लोग लेके बना रहे हैं। और यहाँ पे आईएमएम सिस्टम में ये सारे चीजों का एक डेटा है। जैसे ये बीपी है 8044, यूएसपी 50 दिसंबर 8020 एंड जेपी 1944 1967 and European Pharmacopoeia 1896. That is the data which are written in data publication time is starting time. It is the starting time that we explain seen there. And last edition in that time, that is in 2020 2018 and 21. Who is the chairman of that edition? Do you know that? In this time, DBL Saha. DBL Saha is the chairman of latest pharmacopoeia edition. The color of latest pharmacopoeia's book is that orange color. In this time, you can see that in library, and you also see in library that have some symbol are given there. Some symbol are given that जैसे कि सत्यमेव जयते का फार्माकोपिया में जो है, जो आप लोग लाइब्रेरी में देखेंगे उसमें सत्यमेव जयते का जो सिंह वाला है वो स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है। और ये फार्माकोपिया लिखी क्यों जाती है, मतलब कौन लिखता है, कोई तो लिखता होगा। तो इसमें वो जो कमेटी है वो करती है। तो जो कोलोनल आर.एन. चोपड़ा है, उन्होंने इसकी एक लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज कराई। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद में इसकी ड्रग लेबोरेटरी। इसमें कुछ जो है एक्ट भी है, जैसे 1944 में ड्रग्स एक्ट है, लेकिन फिर उसको रूल उसमें लागू किया गया 1945 में। 1945 एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो मेनली हम लोगों के द्वारा क्या गलतियां होती है प्रिस्क्रिप्शन में, जो पर्चा होता है जो हम लोग को सर्जन के द्वारा होता है, वो क्या गलती होती है एक फार्मासिस्ट के द्वारा। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लेजिबिलिटी, तो सबसे फर्स्ट है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी में होता है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ने में क्रूशियल होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सर्जन लिखता है उसके जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, और वो वही समझ सकता है जो फार्मासिस्ट उसके साथ में रहता है, क्योंकि उसका आधा से ज्यादा टाइम उसी के साथ होता है और वो अच्छे से समझता है। इसमें 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले 2 एग्जांपल्स में आते हैं जो कि मिस ब्रांडिंग होती है, एक मैट्रिक्स होती है एंड दूसरा मैट्रिक्स। ये 2 जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो तो फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, इसलिए जो एक फार्मासिस्ट होता है उसी को पता होता है कि ये मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में होता है मेडिंडाजोल, मैट्रिक्स में होता है ग्लूकामोसिन। एंड सेकंड चेकिंग, और सबसे पहले चेकिंग जो भी डॉक्टर के द्वारा सर्जन के द्वारा लिखा गया है वो सही है या हम उसे समझ पा रहे हैं, तभी उस चीज को फिर से हम आगे रिव्यू करते हैं। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसलिए होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन सबसे जरूरी होती है, क्योंकि जब हम कभी भी
टू मैनी कंज्यूमर्स जब आ जाते हैं, जब हमारे पास टू मैनी कंज्यूमर्स आते हैं और क्लाइंट सब ज़्यादा रहती है, क्लाइंट ज़्यादा होने के बाद हमें प्रेशराइज करती है। अब ज़्यादातर जानते हैं कि लोगों के पास टाइम कम होती है, इसीलिए बार बार प्रेशराइज करना है, लेकिन नहीं, जितना भी टाइम हमें चाहिए उस टाइम को हम ले और उसको अच्छे से दवाई दे, क्योंकि एक ज़िंदगी, एक आम मनुष्य की ज़िंदगी तो आप ही के हाथ में होती है, किस तरह से हमें दवाई देनी चाहिए। चाहे आप उसमें टाइम ले, आप टाइम अगर लोगे तो अच्छी दवाई दे पाओगे, इससे जो पेशेंट है वो सही रहेगा। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है। आप तो बेसिकली यहाँ से 4 साल पढ़ के चले जाओगे, लेकिन एक्सपीरियंस आप जब तक इंडस्ट्री में वर्क नहीं करोगे तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस वहीं से होंगे। आज के ज़माने में पता है एक्सेस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, अब बिना 5 मिनट 6 मिनट हुआ नहीं कि एक बार जरूर चेक करते हैं अपने फ़ोन को। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम फ़ोन को साइड में रख दें और जब तक हमारा ड्यूटी आवर है तब तक हम अपने मोबाइल फ़ोन को ना देखें। इससे ये होगा कि जैसे आजकल सोशल मीडिया जितने भी आ गए हैं उससे ध्यान भटकते हैं और इसमें ज़्यादातर गलतियाँ होती रहती है, इसी कारण हमारे जो दवाई देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और इसी में गलती होती है। थैंक यू। Any question from regarding the presentation?